सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की आचार्य समय सागर जी महाराज की आज की बात में एक सुंदर सी कहानी से प्रारंभ करूंगा। वह कहानी शायद आपको सुनने में अच्छी लगे और आपको ऐसी भी लगे कि ये मेरी है और आपको इस कहानी को सुनकर के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। एक संत थे, उन संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने उनको नमस्कार करके कहा कि संत, मैं अपने जीवन में कुछ कल्याण करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कल्याण करना चाहते हो तो कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। जैसे धनी बनना हो तो धन कमाने का तरीका होता है। जैसे आपको कोई राजनेता बनना हो तो राजनीति के क्षेत्र में ज्ञान होना जरूरी होता है। वैसे आत्म कल्याण के लिए धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। धर्म का ज्ञान प्राप्त करो, धर्म का पालन करो, तभी आत्म कल्याण होगा। उस युवा ने कहा, महाराज धर्म तो बुढ़ापे की वस्तु है, अभी तो कर्म करने के दिन हैं, अभी तो हमारा समय मौज मस्ती का है और जीवन में जितना कुछ भी हमारे लिए उपलब्ध हुआ है उसके भोगने के दिन हैं। यदि मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है तो भोगने का समय भी तो यही है। और यदि बचपन में ही धर्म करने लगें, जवानी में ही धर्म करने लगें, तो बुढ़ापा किस लिए दिया गया है? और फिर मनुष्य पर्याय का मायना ही क्या निकला? तो संत ने कहा, भाई जीवन का कोई भरोसा है? आपके जीवन में बुढ़ापा आएगा, ये कोई भरोसा है क्या? कुछ बचपन में ही गुजर जाते, कुछ जवानी आते आते गुजर जाते, कोई जवानी के बाद गुजर जाते हैं। और बुढ़ापे में ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी बुद्धि काम करे, बुढ़ापे में ज़रूरी नहीं है कि आपका ये भाव जो ही बना हुआ है कि बुढ़ापे में धर्म करूँगा, उस समय बने, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, आपकी बात को मैं विचार करूँगा, चिंतन करूँगा और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन बीमा करवाने के लिए जा रहा हूँ। आवाज़ कम करो, उस तरफ कर दो आप तो उसको। मैं जीवन बीमा करवाने के लिए जा रहा हूँ। बोले, बुढ़ापे में कर लेना ना, अभी क्यों कर रहे हो? जब आप कह रहे धर्म बुढ़ापे में करना है तो ये मरना तो है नहीं, आपने कहा, तो क्यों ना बुढ़ापे में कर लिया जाए? उन्होंने कहा, भाई बुढ़ापे में कर लो। उसने कहा, जीवन का भरोसा नहीं, यदि मैं मर गया तो पत्नी को तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बच्चों को कुछ मिल जाएगा। उन्होंने कहा, देखो जैसे तुम धन के बारे में सोच रहे हो कि बुढ़ापे में पत्नी के लिए और बच्चों को मिल जाएगा, वैसे मैं कहना चाहता हूँ, यदि धर्म के बारे में आपने सोचा होता जीवन कब समाप्त हो जाएगा, तो आपका जीवन बीमा धर्म का अभी कर लेते और परभव के लिए सुखी हो जाते। इस भव में भी आपको सुख मिलता और परभव में भी आपको सुख मिलता।
जैसे जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में सोचते हो, वैसे आपने कभी जीवन में धर्म की पॉलिसी के बारे में सोचा? धन की बैंक फेल हो सकती है, धन की पॉलिसी फेल हो सकती है, लेकिन याद रखो धर्म की बैंक ऐसी होती है, धर्म की पॉलिसी ऐसी होती है जो आपको इस भव में परभव में अनंत भवों तक सुख को देने वाली होती है। हमेशा आपको सुख देती रहेगी वो, कहीं भी आपको कमी पड़ने वाली नहीं है। यहाँ भी आपके लिए सारा परिवार कुटुंब मिला हुआ है और परभव में भी आपको सारी संपत्ति सारी चीज़ें प्राप्त होगी। आपको लग रहा होगा ये कहानी एक मानव की है, लेकिन एक प्रत्येक मानव की है। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि समय आने पर मैं धर्म कर लूँगा, पर ये भूल जाता है मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई अता पता नहीं होता। नीतिकार लिखते हैं, करिष्यामि 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 चिंतयेत्। मैं आगे करूँगा 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 करूँगा, ऐसा प्रत्येक प्राणी चिंतन करता रहता है। धर्म कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, लेकिन मरिष्यामि 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 विचिंतेत विस्मरेत। मैं कल मरूँगा, आगे मेरा मरण होगा, ऐसा विस्मरण कर जाता है, भूल जाता है कि आगे मेरी गति कैसी होना है, मेरा जीवन कैसे है, ये भूल जाता है। अभी आप लोगों ने हाल में ही घटनाएं सुनी होंगी, चाहे जयपुर की हो चाहे कर्नाटक की हो, बहुत सारी, जिसमें एक साथ कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कोई गिनती नहीं। सोते सोते चले गए, उन्हें यही मालूम नहीं कि मेरी मौत आने वाली है, सो रहे हैं, बेखबर हैं, और आकर के एक्सीडेंट हुआ और चले गए। सोते ही रह गए, उठ ही नहीं पाए। उनके अंदर ये मालूम नहीं हो पाया कि मैं सो रहा हूँ कि हमेशा के लिए सो गया हूँ। ऐसा भी जीवन है। इसलिए इस जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करने का प्रयास करो। अर्थात जो तुम्हारे लिए जीवन मिला है, इसमें धर्म को मत भूलो, क्योंकि धर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। आपके पास धन हो वो आपको एक्सीडेंट से नहीं बचाएगा, लेकिन आपका यदि पुण्य का उदय है तो ज़रूर आप थोड़ा बहुत बच सकते हो, या यूँ कहा जाए ज़्यादा आपकी हानि नहीं होगी, धन की गाड़ी की हानि होगी, लेकिन जीवन बच जाएगा यदि आपके जीवन में पुण्य का उदय है तो। इसलिए जीवन में कुछ आपको अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए कहा है आचार्यों ने, तो वो कहा है धर्म। जैसे सरोवर होता है, बिना कमल के शोभा को प्राप्त नहीं होता। जैसे आसमान है, बिना चंद्रमा के शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन बिना धर्म की शोभा को प्राप्त नहीं होता। जिस तालाब में कमल नहीं होता उसकी शोभा नहीं होती, आसमान में रात्रि में चंद्रमा नहीं होता उसकी शोभा नहीं होती, ऐसे जिसके जीवन में धर्म नहीं होता उसके जीवन की शोभा नहीं। यदि अपने जीवन में धर्म चाहते हो, यदि अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से धर्म को अपनाने का प्रयास करो। जब तक जीवन में धर्म को नहीं अपनाओगे तब तक कभी भी अपने जीवन को शोभित नहीं कर सकते, सुरभित नहीं कर सकते। आपका जीवन धन्य नहीं हो सकता। जीवन की धन्यता धर्म ध्यान करने में ही है, जीवन की शोभा धर्म ध्यान करने में ही है। इसलिए जीवन बीमा निगम पॉलिसी से उत्कृष्ट भी आपकी यदि कोई पॉलिसी है तो धर्म की पॉलिसी है। जीवन में धर्म की बुकिंग करने का प्रयास करो। जितना आप धर्म कमा करके जाएंगे, धर्म का बैलेंस बना करके जाएंगे, वही आपको परभव में काम आने वाला है। गृहस्थ के लिए 6 पॉलिसियाँ बताई हैं, जिसके माध्यम से वह
अच्छी तरह से धर्म का पुण्य का संचय कर सकता है और प्रभाव में एफडी के रूप में उसे निकाल सकता है। वह है देव पूजा, गुरुपास्थी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इन 6 के माध्यम से यदि प्रतिदिन वह करता रहता है तो धीरे धीरे पुण्य बढ़ता चला जाता है। आचार्य कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने से, भगवान की पूजन करने से ऐसे सातिशय पुण्य का बंध करता है और निधत्ति निकाचित जैसे मिथ्यात आदि ऐसी प्रकृतियों का क्षय करता है। अभी दिखाई नहीं देते, लेकिन आगे चल करके कालांतर में जो उसको भाव प्राप्त होता है, उस भाव में उसे मालूम पड़ता है कि मैंने कैसा कैसा पुण्य किया था, कैसे कैसे भगवान की वंदना की थी, कैसे भगवान के दर्शन किए थे, कैसे मुनियों को दान दिया था, उनका विहार कराया था, वैयावृत्ति की थी। इस सब का परिणाम ही हमें देखने को मिल रहा है। जब पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो मालूम पड़ता है बाहुबली को ऐसा शरीर क्यों मिला, भीम को ऐसा शरीर क्यों मिला। तो सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ है, इन्होंने पूर्व पर्याय में मुनियों की सेवा वैयावृत्ति की थी, उसके परिणाम स्वरूप इनके लिए इस प्रकार के ये सारे की सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। क्यों? औषधिदान आदि के माध्यम से निरोगी काया मिलती है, बलिष्ठ शरीर मिलता है और धर्म करने के लिए वज्र विषम नारद शयनन प्राप्त होता है। जो धर्म क्षेत्र में उत्तम उत्तम चीज़ें आपको आगे चाहिए हैं, वह सब अभी कर लो। आगे आप जब चतुर्थ काल में या अन्य समय उत्पन्न होगे तब आपको सब प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे हो। ये पुण्य वरना इकट्ठी करो, आगे चल करके वह आपको सब काम में आने वाली है। समझ आ रहा? क्योंकि अच्छे मार्ग पर चलने वाले ने आज तक क्या पाया है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तक किसी ने कुछ खोया नहीं है ये अवश्य कह सकता हूँ। जिसने भी धर्म मार्ग पर अपना जीवन लगाया है, जिसने भी धर्म मार्ग पर अपने आप को समर्पित किया है, उसने कुछ खोया नहीं, लेकिन जो कुछ भी है उसने आज तक प्राप्त किया है, पाया है। और कितना पाया है ये तो वही जानता होगा। जो प्रभव में आप भी जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपने क्या प्राप्त किया है। इस पंचम काल में भी आपने क्या प्राप्त किया है, सोच लो। जिन धर्म प्राप्त किया, जिन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, मुनियों का आगमन हो रहा है, मुनियों की आहाचर्या संपन्न करा रहे हैं, ये देवता भी तरसते हैं, वो चीज़ आपको उपलब्ध हुई है। तो बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको आज उपलब्ध हुई है। पूर्व पुण्य का, पूर्व धर्म का फल आप भोग रहे हैं, आज भी आप करिएगा, आगे आपको प्राप्त होगा। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम धर्म को बुढ़ापे में नहीं, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में धारण कर सकें और जीवन की बीमा धर्म से कर सकें। नमोस्तुते।